आने वाले महीनों में गोल्ड का एवरेज प्राइस स्लो रहेगा, बट ऊपर की तरफ ही जाते रहेगा। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट अगर आप थोड़ा ज़ूम आउट करके देखेंगे तो आपको ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए ही नज़र आएँगे। आई एम मिताली एंड आई हैव जलीर एंड विपुल विथ मी। सो आज हम बात करने वाले हैं कि पिछले 2 हफ्ते में गोल्ड के प्राइसेस का मूवमेंट क्या रहा है कंपेयर टू मिड नवंबर। प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुके हैं, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो विपुल, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आज के दिन इंडिया में 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड कहाँ ट्रेड कर रहा है एंड मिड नवंबर से कितना चेंज आया है? Hi Mitali, good to be back here. So if we notice, नवंबर में करंट दिसंबर अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज होवरिंग अराउंड 12.9 थाउजेंड पर ग्राम टू 13,000 पर ग्राम, जो मिड नवंबर में अराउंड 12,500 से 12,600 तक का था। तो यू सी अ डिफरेंस ऑफ 600 टू 500 रुपीज का इन 2 हफ्तों में। करंट प्राइसेस फॉर 22 कैरेट गोल्ड आर रफली अराउंड 11,800, जो मिड नवंबर में था 11,200 के। सो यू आल्सो सी अ सिमिलर जंप ऑफ रफली 600 रुपीज पर ग्राम एज वेल इन 22 कैरेट गोल्ड। सो मतलब ऑलरेडी हाई से इवन हायर जोन में एंटर किया है। बिल्कुल, अगर हम मुंबई बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज का देखें तो 10 ग्राम का ऑलमोस्ट आपको 1.29 लाख तक का प्राइस है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडिया में गोल्ड का प्राइस मिड नवंबर से लेके दिसंबर स्टार्ट तक ऊपर ही गया है। ठीक है, इंडिया समझ गए। अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर। जहीर, इंटरनेशनल प्राइसेस में क्या हो रहा है? सो ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा है, सेम एज इंडिया। देयर इज अ 3-4% का मूवमेंट जो हुआ है। आई थिंक मिड नवंबर गोल्ड का प्राइस $4,000 पर आउंस पर था, एंड नाउ इट हैज़ सिंपली जंप टू 4,200 पर आउंस। सो 3-4% का स्टेडी जंप है, नथिंग टू क्रेजी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर क्यों गए हैं? तो मिताली, इंडिया में अभी हैवी वेडिंग सीजन और गिफ्टिंग सीजन शुरू है, जहां लोग नेचुरली ही गोल्ड बाय करते हैं। मिड नवंबर में जो एक डिप आया था, वहां काफी ज्वेलर्स और लोगों ने उसे स्मॉल करेक्शन समझा और उसमें इन्वेस्ट करते गए। इस वजह से क्या हुआ कि दिसंबर आते आते प्राइसेस और ऊपर चली गई। नाइस। अब दूसरा फैक्टर, रुपी डॉलर। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड जहीर? गोल्ड एक्चुअली हम डॉलर में परचेज करते हैं, लेकिन रुपीज़ में बेचते हैं। सो एनी स्मॉल मूवमेंट इन फॉरेन प्राइजेस अफेक्ट्स इंडियन प्राइजेस अ लॉट, एंड गोल्ड का प्राइस बहुत महंगा हो जाता है इवन इफ डॉलर प्राइसेस थोड़ा ही मूव करें। करंटली व्हाट्स हैपनिंग इज कि फॉरेन प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं एंड द रुपी इज ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी स्ट्रॉन्गर। सो गोल्ड का प्राइस थोड़े एलिवेटेड लेवल पे अभी जा रहा है। Okay. Another thing that we've heard about is global policy and interest rates. विपुल, ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में आप समझा सकते हो? सो अभी सब लोग ग्लोबली यूएस के इंटरेस्ट रेट का वेट कर रहे हैं कि वहाँ, और उसका टाइमिंग लोगों को नहीं पता है कि कब रिवील होगा। इस चक्कर में लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से रेट कम भी हो जाए। रेट कम होने के कारण क्या होगा कि लोगों का फिक्स इनकम एसेट्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है और लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा चालू कर देते हैं। उसके वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट गोल्ड की तरफ और बढ़ रहा है। लोअर इंटरेस्ट मतलब गोल्ड की तरफ पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ता है लोगों का। इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा आगे का व्यू, शॉर्ट टर्म नेक्स्ट फ्यू डेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नेक्स्ट फ्यू डेज अगर आप देखेंगे तो हो सकता है गोल्ड 12,800 से लेके 13,100 के इसी नैरो बैंड में घूमेगा। जब तक यूएस से कुछ बड़ा डेटा नहीं आता तब तक इसी बैंड में ही प्राइसेस रहेंगी। अगर डॉलर रुपीज सडनली मूव नहीं करता या कोई ग्लोबल हेडलाइन नहीं आती जैसे कि यूएस का इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन, तो यही बैंड में गोल्ड का प्राइस रहेगा एज विपुल सेड। ठीक है। अब व्हाट अबाउट 1 से 3 महीने का मीडियम टर्म व्यू के बारे में आप क्या बोल सकते? अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आना स्टार्ट नहीं करते हैं एंड रुपी का प्राइसिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ माइल्ड अपवर्ड बायस ऑन द गोल्ड प्राइस। एंड इफ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट्स डिले होते हैं या डॉलर का वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ हेल्दी करेक्शन ऑन द गोल्ड प्राइस एज वेल, जो मिड नवंबर के आसपास था। विपुल, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट?
आने वाले महीनों में गोल्ड का एवरेज प्राइस स्लो रहेगा बट ऊपर की तरफ ही जाते रहेगा। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहेंगे, बट अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो आपको ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए ही नजर आएंगे। इट्स रेंज बाउंड एट हाई लेवल। आगे बढ़ते सबसे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। अगर कोई इंडियन सेवर हमें देख रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग रुपी और डॉलर का कंपैरिजन देखेंगे। अगर रुपी वीक होते जा रहा है, इसका मतलब है कि इंपोर्टेड गोल्ड महंगा होता जाएगा। तो अगर आप सुन रहे हैं कि रुपी वीक हो रहा है, इसका मतलब है आपको गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, आपको गोल्ड महंगा पड़ेगा। एंड जस्ट एडिंग टू यू, इंडिया में वेडिंग्स और फेस्टिवल का डिमांड डायरेक्टली गोल्ड को इम्पैक्ट करता है। सो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट एट मे बी अ लोअर प्राइस पॉइंट, मे बी यू शुड ट्राई गेटिंग इनटू द गोल्ड इन्वेस्टमेंट एट एन ऑफ सीजन, क्योंकि वहाँ पे डिमांड यूजुअली लो रहता है, तो गोल्ड का प्राइस भी आपको एक डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको रेगुलर बाइंग हैबिट बनानी पड़ेगी विद अ स्मॉलर टिकट, विच इज आजकल का ट्रेंड। अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे गोल्ड में, तो आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। सो डिजिटल गोल्ड का नाम आया है तो ऑफ कोर्स ज़हीर एक क्विक डिस्क्लेमर आप देना चाहेगी? अगर आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हो, so you need to be very conscious about the prices and charges and safety as well. So आप गोल्ड को एक इंट्राडे या स्पेकुलेशन टूल की तरह मत यूज़ करिएगा, एंड यू शुड नॉट ओवर रिएक्ट टू प्राइजेज एज वेल। सो द वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इज होल्डिंग लॉन्ग टर्म। डू नॉट रिएक्ट टू प्राइजेज। जैसे अगर आज 13,100 है, अगर कल 13,000 पे हो गया, सो यू डोंट सेल इमीडिएटली, right? Because gold in the long term always goes up. So the way to invest in gold is to hold long term. That would be my suggestion. Vipul and Zahir, thank you so much for breaking this down so clearly for our audience. Thank you, Mitali. It's always a pleasure. Thank you everyone for listening. Invest thoughtfully, not emotionally. अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा, डू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जो गोल्ड के बारे में सोच रहा है। We'll be back next week with another simple breakdown of what's happening in the gold market.